हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के अंतर्गत तीनों में हम रिलेशन बताएंगे। साथ में तीनों के अर्थमेटिक मीन में लगभग आपको हम, जिसको हम एवरेज मीन भी कह सकते हैं या अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसमें रिलेशन जान लेते हैं कि इसमें तीनों में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद दूसरा जो है वो ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, और तीसरा जो है हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन। जैसे कि एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, इसमें देखते हैं कि या तो ऑड इवन की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें तो उसको हम जितना नंबर है उतना नंबर से हम पहले सबको ऐड कर देते हैं, उसके बाद उतने नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल जाता है उसमें। तो हम अर्थमेटिक के बारे में हम आपको बात कर चुके हैं। AM इक्वल्स टू होता है A+B/2। ठीक है, जितना है उसको ऐड कर दो, बाई 2 से डिवाइड कर दो, आपको मिड वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, तो मिड वैल्यू क्या है? मिड वैल्यू इसमें क्या है? इधर से 2 निकाल दिए, इधर से 2 निकालिए, ये मिड वैल्यू है। ठीक है, A+B/2। तो देख लीजिए यहाँ हम, अगर हम इसको A ले लेते हैं, ये है, ये B है। ठीक है, तो 2 + 6/2, 8/2, 4 इसका AM आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए अर्थमेटिक मीन हम 4 निकाल के दिखाए हैं। आप इसमें AB जो है, जैसे कि हमने A इसको लिया, B इसको लिया। आपको अगर इच्छा है तो आप A इसको ले लीजिए, B इसको लीजिए। हम इस पे अगर करके देखते हैं तो अगर हमारे पास A 3 हो और B 5 हो तो हम अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या कर देंगे, A+B/2, मतलब 3 + 5/2, मतलब 8/2। ये क्या हो जाएगा, 4। मतलब अर्थमेटिक मीन आप तो इस तरीक़े से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हम एक और तरीका आपको बता दें। जैसे अर्थमेटिक मीन के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ x, मतलब कि जबकि जितना भी आपके पास नंबर हो, समेशन ऑफ x/n से डिवाइड कर दो। ये अर्थमेटिक मीन इसको कह लीजिए, या एवरेज मीन निकालने का ये एक। तो इससे आप क्या निकालोगे, इसको टोटल को ऐड कर दो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, और यहाँ कितने नंबर है, n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 डिवाइड कर दो, तो कि इसको ऐड करोगे तो 3, 2, 5, 5, 10, 10, 20, मतलब 20/5, 5। आप कितने भी तरीक़ा से निकालोगे, अर्थमेटिक मीन टोटली क्या आया है, जो अर्थमेटिक मीन आपका आया है, यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया। तो ये अर्थमेटिक मीन आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आपको ज्योमेट्रिक मीन पे बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकाल सकते हो? ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एक सिंपल है कि √अंडर x1, x2, x3 डॉट 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 दिया रहा है। ठीक है, अब मान के चलो हम यहाँ पे xn है, तो हमें यहाँ पे n, मतलब इस n वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का n जो वैल्यू है, n में से x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक जो n वैल्यू होगी वो n वैल्यू में से मतलब बाहर आएगा। हम आपको एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। तो देखो, ज्योमेट्रिक मीन मान के चलो हमारे पास 3 है, 27 है, 2 मतलब कि 2 नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास 2 नंबर आपको दिया हुआ है। तो अब अगर हमारे पास 2 नंबर है और कह रहा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू √अंडर 3 × 27। अब आपको क्या बताया है, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्शन हम आपको क्या बताया है कि ये n जितना रहता है, तो n हमारे पास क्या है, n का वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, 2 है, n का वैल्यू 2 है।
तो हमारे पास 3 और 27 है, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हमारे पास रूट में 2 रहता है तो हम सिंपली जानते हैं कि यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखते हैं, सीधे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम रूट का वैल्यू हम जानते हैं कि इसका जो मायने होता है वो 1/2 होता है। तो ये सिंपली निकाल लो यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से क्या कर देंगे, रूट अंडर 3 × 27, ठीक है। या जी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 81, 81। तो यहाँ से सिंपल क्या कर दो, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू तुम क्या लिख सकते हो, 9 × 9, इसको यहाँ लिख दोगे। अब इस 9 में से तुम्हें यहाँ पे 2 ही वैल्यू था ना, 3 और 27, तो इसमें से कोई एक ही निकालना है। तो जी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9, इसका आंसर हो जाएगा। हम इस पर 1-2 क्वेश्चन और करके आपको दिखाएंगे कि आप कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, और इसका एक बिग फॉर्म भी आपको हम बताएंगे। मान लिया जाए अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपके पास इस तरह से डेटा दिया हो रहा है कि 3 3 3, ठीक है, ये 3 नंबर है। अगर कह रहा है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 3 × 3 × 3, मतलब इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे x3। और यहाँ हमारे पास क्या है, अब कह रहा है कि हमारे पास ये n होता है, अब हमारे पास 3 गो है, 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो यहाँ हम 3 में से कोई एक निकालना है। तो यहाँ हम ज्योमेट्रिक मीन क्या ले लेंगे, 3, ठीक है। और हम और सारा एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अगर आपके पास कह रहा है एक क्वेश्चन और है जो कह रहा है क्या कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन 4 8 16, 3 गो नंबर है आपके पास, ठीक है, 3 नंबर है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n रूट x1 x2 x3, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हमारे पास 3 नंबर है, तो यहाँ रूट अंडर 4 × 8 × 16, मतलब 8 चुका 32, अब 32 × 16, 6 × 12, 6 × 18, 19, 2 3, मतलब 512, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर 512, ये एन है। अब आपको पता है कि जब भी आपके पास जो भी नंबर होगा, जितने सारे डेटा होगा, उस रूट में से उतने नंबर का एक निकलेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास 3 गो है, तो 3 गो में से एक ही निकलेगा। तो जब आप 512 को करोगे तो जी एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 × 8 × 8। आप करके देखो, ये आप करके देखोगे 8 × 8 × 8, तो हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ 64 हो जाएगा, तो इसमें से आप क्या करोगे, एक निकाल लोगे। इस तरह अगर आपके पास 4 हो 5 हो तो आप सिंपली निकाल सकते हो। जैसे हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं। अगर हमारे पास 4 नंबर का हो तो आप क्या करोगे, 4 गो में से एक निकालना है। मान लो आपके पास 32 कोई नंबर है, सॉरी, आपके पास अगर डेटा दिया रहे, मान लीजिएगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन दिया हो, ज्योमेट्रिक मीन 2 4 8, ठीक है। आपके पास क्या है, 2 4 8। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके पास जो नंबर्स है उसको रूट में ले जाना है, ठीक है, रूट में ले जाना है, मल्टीप्लाई करना है उसको, n × रूट अंडर 2 × 4 × 8। अब इसमें आपको देखना है कि n जो इतना भी होगा उसमें से उतना ऑफ नंबर एक एक करके निकल जाएगा। जैसे कि अगर 2 होता है तो आप क्या करते हो, इसमें से 2 में से एक निकालते हो। अगर 3 होगा तो 3 में से एक निकलेगा, 4 होगा तो 4 में से एक निकलेगा, 5 होगा तो 5 में से एक निकलेगा। तो इस तरीक़े से आप निकाल लोगे। तो जहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 2 × 4 × 2 × 4, इसको लिख सकते हैं क्या। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू n × n का वैल्यू आपके पास अभी क्या है, n का वैल्यू अभी 3 है, क्योंकि हम n का वैल्यू अभी 3 नंबर्स ऑफ लिए हैं। तो n का क्या हो जाएगा 3।
तो हम यहाँ n को हटा देते हैं तत्काल, क्योंकि n से मतलब हम इससे ये शो करता है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ निकालना है। ठीक है, आपको ये शो करता है, इसका कुछ मेनली यूज नहीं है, इसका बस यही आपको शो करना है कि आपको निकालता है ये कितना वैल्यू निकालेगा वहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, सिंपली 4 हो जाएगा। इस तरीक़े से आपको हार्मोनिक अर्थमेटिक मीन बताया है, ज्योमेट्रिक मीन बताया है, और एक हम हार्मोनिक मीन है उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, HM। HM क्या होता है ना, HM की हम आपको बता दें, हार्मोनिक मीन कुछ नहीं होता है, बस जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, अर्थमेटिक मीन का ओनली रिवर्स होता है। आप इसको ये कह सकते हो HM। तो इस तरीके से आपको हम हार्मोनिक मीन को बताया है क्या, कि ये रेसिप्रोकल ऑफ 1/, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन को आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, 1/, अर्थमेटिक मीन, इसमें ये होता है। ठीक है, 1/, अर्थमेटिक मीन। तो सिंपली आप इसको हार्मोनिक मीन को ये लिख सकते हो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 1/, और इसका समेशन ऑफ x/n होता है। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हो n/, समेशन ऑफ x। क्या, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n/, समेशन ऑफ x। ये इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, हम हार्मोनिक मीन पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आपके सामने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने यहाँ क्या बताया आपको कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, 1/, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब कि ये दोनों का जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, 1/, अर्थमेटिक मीन। अगर हार्मोनिक मीन बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है ये घटेगा अर्थमेटिक मीन। तो मतलब ये रेसिप्रोकल, इसका रिलेशन होता है रिवर्स। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया है कि अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, समेशन ऑफ x/n। तो हमने क्या कर दिया, n/, समेशन ऑफ x। यहाँ से आपको ये निकाल के आ दिया। तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी तत्काल, आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं हार्मोनिक मीन पे। ठीक है, हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, और कह रहा है कि इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करो। तो हम जानते क्या है, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n/, समेशन ऑफ x। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n, हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, 4/2 + 3 + 4 + 5 मीन्स 4/, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 9 5 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 5 10 और 4 14। मतलब कि 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 7 बार में। इसका जो आंसर होगा हार्मोनिक मीन का, वो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हार्मोनिक भी निकाल सकते हो आसानी से। और हम क्वेश्चन आपको करने वाले हैं अभी तत्काल। इससे आप मतलब कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो सिंपली आप कह सकते हैं इसको कि 1/, अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, और हम तीनों का रिलेशन आपको बताएंगे कि तीनों का क्या रिलेशन है। हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको हार्मोनिक मीन पे। अगर हमारे पास 2 3 4 5 6 अगर हमारे पास ऐसा होता तो हम हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं इसको, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं क्या, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू n/, समेशन ऑफ x। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5/, सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 6, मतलब 5 5 10
अब 20 मतलब ये 5/20 1/4, ठीक है। इस तरीके से हार्मोनिक मीन इसका क्या हो जाएगा 1/4। आप आसानी से हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो, ठीक है। हम इसका रिलेशन आपको बता देते हैं। पहले हम इसकी कुछ हम जैसे कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो निकलता है x + 2 x + 3 ... xn/n, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या होता है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा x1 x2 x3 मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये मत समझना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ... xn पावर ऑफ 1/n, ठीक है। इसको आप यही चीज आपको इसको ऐसे लिखते हो आप लोग, √अंडर x1 x2 x3 ... xn, यहाँ से n यहाँ आ जाता है, ठीक है। आप इसको लिखते हो। और ज्योमेट्रिक मीन की बात कर ले तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे हो जाता है, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन तो हम बता ही दिए। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या हो जाता है, बस सिंपली इसका रिवर्स हो जाता है। आप इसको ये लिख सकते हो 1/x + x2 + x3 ... xn/n, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखते हो। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो हार्मोनिक मीन हो जाता है n/x1 x2 x3 ... xn, ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों का हम बताए हैं आपको, और हम इस पे कुछ आपको फॉर्मूला देने वाले हैं जो आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और इसमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम उसके लिए भी आपको हम रिलेशन अभी बताएंगे, ताकि आप हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन आसानी से समझ सकते हो और आसानी से निकाल सकते हो। तो एक रिलेशन आपको बता देते हैं। अर्थमेटिक मीन बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, इससे बराबर आया बराबर होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, और इससे पीछे हम आपको सब फॉर्मूले, आपको इसमें फॉर्मूले बताएंगे। अभी कुछ फॉर्मूला है जो आपको बताने लायक है। और अगर मान लीजिए अगर हार्मोनिक मीन निकालना है जिसमें फ्रीक्वेंसी अगर दिया हो तो वो कंटिन्यूअस सीरीज का हो, कंटिन्यूअस सीरीज का हो, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम अभी इसमें बस फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो इसका फॉर्मूला जो होता है समेशन ऑफ f, मतलब आप हार्मोनिक मीन क्या होता है, समेशन ऑफ f = n होता है। हम अभी इसका हम कैसे होगा ये हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। समेशन ऑफ f बाई 1/x1 × f1 प्लस 1/x2 × f2 इक्वल 1/xn × fn, ठीक है। ये इसका फॉर्म होता है। आपको हम बता देते हैं अर्थमेटिक मीन इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ x/n। ये n क्या है, ये इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा है। ये जो है अर्थमेटिक मीन ये इंडिविजुअल सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है। अगर हम इसी को हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर ले, ये हमारे पास इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज का क्या हो जाता है, समेशन ऑफ f बट्टा समेशन ऑफ f(x) बट्टा समेशन ऑफ f, ये हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हो जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो हमने इसका बताया, इसका बताया। अब हार्मोनिक मीन के लिए हम क्या बताया आपको, बस आपको हम एक सिंपल वे में बता देते हैं। हार्मोनिक मीन HM, इसको क्या लिख सकते हो, बस इसको रिवर्स कर दो, 1 बट्टा समेशन ऑफ f(x) बाई समेशन ऑफ f, ये हो जाएगा।
आसान सी बात है, बस इसका रिवर्स कर दो 1 बाई अर्थमेटिक मीन। तो 1 बाई अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन 1 बाई अर्थमेटिक मीन। तो हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू 1 बटा समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो हमने आपको हार्मोनिक मीन और इसके बारे में आपको बताया अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब हम ज्योमेट्रिक मीन पे कुछ कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर ले। तो इस तरीके से हम क्या जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए, हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए बताते हैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या पहले होता क्या है, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 डॉट 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 xn पे पावर 1/n ये होता है। तो ये जो होता है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए होता है। ये क्या किसके लिए होता है, इंडिविजुअल सीरीज। अब इसमें कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या होगा, तो इसमें हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये f1 मल्टीप्लाई x1 प्लस f2 x2 f3 x3 n fn xn पावर 1 बाई fn या सीधे हम इसको नहीं रख लेते हैं और यहाँ से हम इसको कर लेंगे, इस पर थोड़ा सा इसको आप कर लेंगे। ठीक है, और हम इसका इस फॉर्म को भी ये इसको इसको इग्नोर कीजिएगा, इस पर कोई ज़्यादा, जैसे कि हम एक और आपको हम इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो डेटा है ज्योमेट्रिक मीन का वो क्या है, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 डॉट 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 xn। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए फिर हम उसको देखेंगे 1/n। हम इसको ये लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट अंडर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn n टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको हम ये लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई डॉट 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 xn पावर n टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो log gm इक्वल्स टू log x1 x2 x3 डॉट xn 1/n। ठीक है, अगर आप जानते हो कि लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है, आपको हम इससे पिछली वाली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, log a इंटू बी, इसको आप लिख सकते हो log a प्लस log b बेस 10। ठीक है, इसको आप ये चीज़ें लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको log gm इक्वल्स टू, आपको पता है कि आपको अगर हमारे पास अगर ये डेटा इस तरह से रहता है a पर पावर b, तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हो b इंटू लॉग a बेस 10। ये चीज़ें आप लिखते हो। तो हम यहाँ पे आपको कर लेते हैं, ये 1/, है तो हम सीधे सिंपली इसको क्या कर देते हैं 1/n इंटू लॉग x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, log gm इक्वल्स टू 1/n, यहाँ पे सब क्या कर देंगे log x1 प्लस log x2 log x3 डॉट 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 log xn। ठीक है, तो क्या आ गया 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log xn। तो हम यहां से ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो मेरे पास log क्या वैल्यू आया था, log gm
इक्वल्स टू 1/n log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 डॉट 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 log xn। ठीक है, यहां तक आया था। क्या आप इसको ये चीजें लिख सकते हो, log gm इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ log xn, लिख सकते हो ना। अब ये log है तो हम gm इक्वल्स टू क्या, इसको ये लिख सकते हैं, एंटी लॉग 1/n समेशन ऑफ log xn, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन ऑफ log xn बट्टा n। ये इसका प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो उसको एक बार आप दोबारा से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो जहाँ भी डाउट आता है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस पर आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें। थैंक यू।